हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इस कार्यक्रम में वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार लाते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते और वो समाचार जो भारत के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण होते हैं। आज श्रीलंका से बड़ी खबर है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने इस साल अप्रैल में ईस्टर के मौके पर कई चर्चों में होने वाले टेररिस्ट अटैक्स का जिम्मेदार इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय मादक व्यापारियों को करार दिया है। अब से पहले अंतर्राष्ट्रीय भोपू मीडिया, जिसकी बागडोर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अमेरिका और इजराइल के हाथ में है, ने वहां भी मुसलमानों पर ही आतंकवाद का आरोप लगाया था। मुझे बहुत दिनों से मालूम है कि इजराइल वहां उस जमाने से एक्टिव है जब वहां 1980 की दहाई में एलटीटीई की अलगाववादी तहरीक चल रही थी और भारत की शांति सेनाएं श्रीलंका में थी। मैं उस समय श्रीलंका में एलटीटीई के इशू पर काफी कवरेज करता था एक विदेशी न्यूज एजेंसी के लिए, तो मुझे ये बारीकियां मालूम है। श्रीलंका के राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब वहां ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है और राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ड्रग बिजनेस से जुड़े अपराध में सजाएं दोबारा बहाल करवाना चाहते हैं। अब से पहले श्रीलंका के ऑफिशियल्स का कहना था कि लोकल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, तौहीद जमात चर्चों और होटलों पर होने वाले हमलों की जिम्मेदार है। अब से पहले आने वाली खबरों में कहा गया था कि ईस्टर हमलों की जिम्मेदारी आतंकवादी गुट दाइश ने स्वीकार की है। आपको सीरिया और इराक में आईएस या जिसे दाइश टेररिस्ट ग्रुप कहा जाता है कि अमेरिका और इजराइल से रिश्ते कई बार सामने ला चुका हूं। इस लिए हथियार बेचने वाले और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले देशों अमेरिका और इजराइल के कहने पर किसी भी हमले की जिम्मेदारी दाइश के जरिए लेना बहुत आसान है। इराक में दाइश को अमेरिकी जंगी जहाजों के जरिए हथियार गिराए जाने और दाइश के आतंकियों को इजराइल के अस्पतालों में इलाज किया जाना दुनिया के सामने है। इनकी फोटोज और वीडियो लोगों के सामने है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद अस्पतालों में जाकर दाइश के आतंकवादियों को यह कहकर देखा था कि सीरिया के नागरिक जो सीरिया सरकार के हमलों में जख्मी हुए हैं, उन्हें इजराइल ने इंसानी बुनियादों पर इलाज की सहूलत दी थी, जबकि हालात ग्राउंड पर बिल्कुल डिफरेंट थे। कहा कुछ और जा रहा था, लेकिन दाइश के लोगों को, जख्मियों को वहां पर इलाज मुहैया कराया जा रहा था। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के ऑफिस ने हमले के एक दिन बाद बयान जारी करते हुए कहा था कि लोकल और इंटरनेशनल टेररिस्ट हमले के जिम्मेदार हैं, लेकिन सोमवार को उनके दफ्तर से जारी होने वाले बयान में उनका कहना है कि हमले के जिम्मेदार इंटरनेशनल ड्रग डीलर हैं। 21 अप्रैल 2019 को ईस्टर के मौके पर श्रीलंका के कई इलाकों में 8 बम धमाके हुए थे। इन धमाकों को 3 चर्च और 4 होटलों में अंजाम दिया गया था। धमाकों में मरने वालों की तादाद लगभग 360 और जख्मियों की तादाद 500 बताई गई थी। उस वक्त भारत के मीडिया ने शुरुआती जानकारी के हवाले से, जैसा कि यह हमेशा बीबीसी और सीएनएन को कॉपी करता है, बल्कि उन देशों की मीडिया पॉलिसी को भारत में लागू किए हुए है, श्रीलंका में होने वाले हमलों के पीछे मुस्लिम संगठनों का हाथ बताया था। मरने वालों में 11 भारतीयों समेत 42 विदेशी नागरिक थे। इस बीच राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने होटल मालिकों को देश में दोबारा पर्यटन यानी टूरिज्म को वापस पटरी पर लाने के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल हेल्प का भरोसा दिलाया है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका सरकार ने श्रीलंका को ईस्टर हमलों के बाद भी आतंकी हमलों के होने की खबर दी है। कोलंबो में अमेरिकी एम्बेसी की प्रवक्ता नैन्सी वेनहॉर्न ने कहा कि इन हमलों को अंजाम देने वाले टेररिस्ट ग्रुप्स के एक्टिव मेंबर्स अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। आतंकी हमलों से पहले भारत ने श्रीलंका को 3 बार चेतावनी दी थी। लक्ष्मण किरेला सार्वजनिक उद्यम मंत्री जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस घटना के बाद संसद में कहा था कि खुफिया महकमे के कुछ बड़े ऑफिशियल्स ने खुफिया जानकारी को किसी मकसद से छिपाया और मुनासिब कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा था कि 4 अप्रैल को भारतीय खुफिया विभाग ने चर्चों,
होटलों और राजनेताओं पर पॉसिबल सुसाइड हमलों की जानकारी दी थी। और 7 अप्रैल को राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना की अध्यक्षता में देश की सुरक्षा परिषद की बैठक भी हुई थी, लेकिन जानकारी को सही तरीके से साझा नहीं किया गया। श्रीलंका के मंत्री लक्ष्मण किरिला ने इस हद तक कहा था कि कोई इन टॉप ऑफिशियल्स को कंट्रोल कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अलग अलग देशों की खुफिया एजेंसियां अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों से बराह रास्त जुड़ी हुई हैं और वो उनके इशारों पर बहुत से काम करती हैं, जिसका इन देशों के पॉलिटिकल हेड्स को भी मालूम नहीं होता। ये मैं डिफरेंट देशों के हालात मेरे सामने हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। उन्होंने आगे कहा था कि श्रीलंका की सुरक्षा परिषद राजनीति कर रही है, हमें इसकी जांच करने की जरूरत है। यानी उन्हें भी कोई विदेशी हाथ नजर आ रहा था। राष्ट्रपति सिरिसेना के अब आए बयान और अब से पहले श्रीलंका के मंत्री किरिला के उस बयान से यह बात साबित है कि सरकार में जो जिम्मेदार लोग बगैर वजह के मुसलमानों को आतंकवादी नहीं ठहराना चाहते, शायद उन्हें अपने देश और समाज से ज्यादा मोहब्बत है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है वो आप सब जानते हैं। मैं आपको अपने कुछ तजर्बे बताता हूँ। आतंकवाद यानी टेररिज्म एक बहुत बड़ी बिजनेस है। पहले कुछ सरफिरों को तैयार करके हमले कराओ, फिर हथियार बेचो और अपनी राजनीतिक शरण में उन देशों को ले लो जहां आतंकवादी हमले किए जाते हैं। यानी उन पर एक प्रेशर बनाया जाता है सरकारों पर कि आप हमारे कहने से चलो। उसी में इंटेलिजेंस शेयरिंग भी एक चीज होती है। तो ये एक तरह से मुल्कों को गुलाम बनाने में ये इंटेलिजेंस एजेंसियां और अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिलकर के इस तरह से मिलकर के काम करना कि अपने देश का भी हित को अहमियत ना देना, ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है जो अलग अलग देशों में नजर आ रही है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं जो मुझे इस 35 साल के जर्नलिज्म के साथ मैंने बहुत सी चीजें सीखी है और आपको आहिस्ता आहिस्ता बीच बीच में अलग अलग इश्यूज पर बताता रहता हूं। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर गौर करने की जरूरत है। जब सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकाल दिया गया, अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान की कोशिशों जिसमें मुजाहिदीन को मदद की गई थी, उसके बाद एक बड़ा तमाशा ये हुआ था कि अफगानिस्तान जंग के दौरान ये तमाशा बहुत लंबा चला कि आप में से बहुत कुछ लोगों को याद होगा कि अलकायदा के टेररिस्ट लीडर ओसामा बिन लादेन, जिनका ताल्लुक सऊदी अरब से था। आप में से सऊदी अरब के बारे में बहुत लोग जानते होंगे। वहां लादेन बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसी परिवार से ही ओसामा बिन लादेन का ताल्लुक था। बहुत लंबे अरसे तक ये तमाशा हुआ कि जब भी दुनिया भर में कहीं भी टेररिस्ट हमला होता तो ओसामा बिन लादेन का वीडियो या ऑडियो कतर की राजधानी दोहा में अल जजीरा टेलीविजन चैनल पर चलाया जाता था और साथ ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA इस मैसेज को ओसामा बिन लादेन का ही होने की पुष्टि करती थी। हकीकत यह है कि दोहा में जहां अल जजीरा टीवी चैनल का दफ्तर है, उसके सिर्फ पैदल की दूरी पर अमेरिका की सेना की छावनी मौजूद है। बहुत लोगों का कहना था कि ऐसी वीडियो और ऑडियो स्टूडियो में कभी भी बनाई जा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अलकायदा की कोई भी वीडियो या ऑडियो अल जजीरा टेलीविजन चैनल के अलावा किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिलती थी। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आप देश और दुनिया की खबरों को सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं और इंटरनेशनल भोंपू और गोदी मीडिया की झूठी खबरों से बचना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। अगर अब तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फौरन सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो तब्दीली मीडिया स्टार के इस कार्यक्रम में आई है एडिटिंग के बाद, उसके बाद आपको ये कैसा लगता है, इसमें कोई और सजेशन अगर आपको देना है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर दे सकते हैं। मैं बहुत से लोगों के कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाता हूं, लेकिन मैं कमेंट्स पढ़ता जरूर हूं, इसलिए आप इस बात से नाराज ना हो कि मैं कमेंट्स का जवाब नहीं देता। वक्त की कमी की वजह से ऐसा होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।